हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ का पार्ट थर्ड। तो इस सीरीज़ में पहले हम नीट के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है और किस जगह मेंशन है और उसका आंसर क्या है, प्लस वो किस कॉन्सेप्ट से है। बिकॉज एक ही कॉन्सेप्ट पर अलग अलग तरह से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं इस सीरीज़ में। देखिए, हर बार एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनता है बायोलॉजी का, और कॉन्सेप्ट तो इसमें लिमिटेड ही है। बस वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग बना देते हैं। लेकिन अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही अच्छे से समझ लेंगे तो क्वेश्चन कैसा भी आए, किस तरीके से भी वो बनाए, हम उस सब को अच्छे से कर पाएंगे। आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के ये फुल सीरीज़ अच्छे से देखते रहिए, इससे आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और हमारा एग्ज़ाम आने तक आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, जिससे कि आप आने वाले क्वेश्चंस को इजीली कर भी पाएंगे। किसी भी क्वेश्चन को या एनसीईआरटी की लाइंस को सिर्फ रट लेने से कोई काम नहीं बनता है, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग टाइप से आते हैं। फिर जब हम रटते हैं किसी चीज़ को तो हमें ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गया, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं होता है। कॉन्सेप्ट तो समझेंगे, कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना, क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से वो पूछते हैं, इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट को ही समझ लेंगे अच्छे से तो हम कैसा भी क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और आज का क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। उससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आप सबसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका ठीक ठीक आंसर, करेक्ट आंसर किसने दिया है उन लोगों के नाम हम बता देते हैं आपको। तो क्वेश्चन था कॉन्कावेलिन ए क्या है, और इसका करेक्ट आंसर है लैक्टिन। करेक्ट आंसर देने वाले दो लोग हैं, सुखविंदर रानी और शेख नाज। तो आप दोनों ने ही करेक्ट आंसर दिया है, बहुत अच्छा, वेल डन। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस का आंसर करते रहो, आपको एक दिन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप अच्छे से हर एक क्वेश्चन कर पाओगे। जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपको आंसर अच्छे से पता होगा उस चीज़ का। कंटिन्यूसली सारी वीडियोस देखते रहना, सारे कॉन्सेप्ट समझते रहना अच्छे से, और जहाँ पर भी कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे बोल सकते हो, मैं आपकी दिक्कत दूर करने की कोशिश करूँगी, स्टडी से रिलेटेड जो भी हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, आज का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2021 के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। तो द क्वेश्चन इज द ऑर्गेनल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये चार ऑप्शन उन्होंने दे रखे हैं, इसमें से एक करेक्ट वाला हमें सिलेक्ट करके लगाना है। तो अब हम इसको अपनी एनसीईआरटी में देख लेते हैं ये किस जगह पे मेंशन है। ओके, तो ये है एनसीईआरटी का एक पेज और ये क्वेश्चन लिया गया है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से, 133 पेज नंबर है इसका। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से ये लिया गया है। तो आइए देखते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है और इसके पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। क्वेश्चन तो ये एक ही है लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट अच्छा खासा है, और आगे भी ये इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनते रहेंगे। पिछली बार भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते आए हैं। आइए देखते हैं, इसको समझते हैं अच्छे से। वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल इज डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड जो होते हैं ऑर्गेनल्स होते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होता है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। कोई भी स्ट्रक्चरली सेम नहीं होता और किसी का भी फंक्शनल सेम नहीं होता। ठीक है, आगे देखते हैं। मैनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। लेकिन इनमें से कई सारे ऐसे हैं जो एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करते हैं, जिन्हें हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, बिकॉज वो कोऑर्डिनेटेड वे में एक साथ फंक्शन करते हैं सेल में। तो देख लेते हैं इस कोऑर्डिनेट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम एंड वैक्यूल, ये हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो इंक्लूड होता है। ये वो सारी चीज़ें हैं। अब हम इनके फंक्शंस देखते हैं, ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और कैसे कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करते हैं साथ साथ। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका मतलब है एंडो यानी कि अंदर, प्लाज्मिक मतलब प्रोटोप्लाज्म में, रेटिकुलम यानी कि जाल। प्रोटोप्लाज्म में ये जाल जैसा रहता है और ये छोटे छोटे पैकेट्स, थैलियाँ जैसा बनाता है, जो बाद में फ्लैट होकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर यही गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो छोटे छोटे वेसाइकल्स बनाते हैं
उन्हें हम लाइसोसोम कहते हैं। इनमें कई सारे केमिकल्स रहते हैं और यही छोटे छोटे लाइसोसोम के जो वेसाइकल हैं वो एक दूसरे में आपस में फ्यूज़ होकर एक बड़ा सा वैक्यूल बना लेते हैं। यहाँ पर ये वैक्यूल वो वाला वैक्यूल नहीं है, प्लांट सेल वाला वैक्यूल नहीं है, सेंट्रल वैक्यूल नहीं है। ये छोटे छोटे उससे वेसाइकल से मिलकर एक बड़ा सा वैक्यूल जो होता है बन गया है, ये वो वाला वैक्यूल है। आगे देखते हैं। सिंस द फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड peroxisomes आर नॉट कोऑर्डिनेटेड with the above components, these are not considered as the part of the endomembrane system। तो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भी हैं इसमें जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, उनके फंक्शंस एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड नहीं है। वो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड peroxisomes। तो इस बार क्वेश्चन आपका इस टाइप से भी बनकर आ सकता है कि वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, जो कि कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं करते। तो इस बार 23 में या 24 में ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही हाई है। चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिए इसे। और आज का आपका क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आपको हमें बताना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग आंसर बताया करो यार, इसी से तो आपको प्रैक्टिस भी होगी और अच्छे से याद भी रहेगा। क्योंकि जब हम एक चीज़ लिख लेते हैं तब वो हमें अच्छे से याद रह जाती है। किसी भी चीज़ में क्वेश्चन का अगर हम आंसर दे दें, तब रॉन्ग हो या राइट हो, बट हमें वो याद रहता है। तो मुझे कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये भी 2021 का ही एग्ज़ाम पेपर से क्वेश्चन लिया गया है। आंसर कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आगे भी वीडियोस आएंगी, वो आपको इजीली मिल पाएंगी। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ में।